नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 और 8 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे, कौन से अशुभ योग बनेंगे, इन 2 दिनों में आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम चंद्रमा की स्थिति के बारे में कि इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। तो देखिए 7 तारीख यदि मैं बात करूँ 7 अक्टूबर 2025 की, तो जो दिन है यह मंगलवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी और इस दिन यह पूर्णिमा तिथि बेहद खास रहेगी क्योंकि यह शरद पूर्णिमा का शुभ योग रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा, जबकि चंद्रोदय शाम को 6:10 पर होगा। इस दिन सूर्य रहेंगे कन्या राशि में, यानी कि देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में। वहीं पर बात करूं चंद्रमा की, तो यह रहेंगे मीन राशि में, यानी कि आपके द्वितीय भाव धन भाव में। इस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। और बात करूं पूर्णिमा तिथि की, तो पूर्णिमा तिथि जो है सुबह 9 बजे तक ही रहेगी। इसके बाद से देखा जाए तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में इस दिन शरद पूर्णिमा के शुभ योग पर यदि आप पूर्णिमा की पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकाल ही कर लीजिएगा, क्योंकि शाम के समय जो है कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका रहेगा। इस दिन ध्रुव नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के शुभ समय की बात करूं, अभिजीत मुहूर्त की बात करूं, तो दिन में 11:51 से लेकर के 12:37 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। जबकि वहीं पर इस दिन के राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 3:10 से लेकर के 4:38 तक इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल का समय रहेगा। अब बात करते हैं 8 अक्टूबर 2025 की, तो देखिए दिन जो है इस दिन बुधवार का रहेगा। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:21 पर होगा और चंद्रोदय जो है शाम के 6:50 पर होगा। सूर्य इस दिन कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा की बात करूं तो यह आपके तृतीय भाव यानी कि मेष राशि में रहेंगे। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि की बात करूं तो यह भी पूरे ही दिन बनी रहने वाली है। और वहीं पर इस दिन हर्षण नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 11:50 से लेकर के 12:36 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। जबकि इस दिन के अशुभ समय की बात करूं तो इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल का जो समय होगा दोपहर में 12:13 से शुरू हो जाएगा और 1:41 तक 1.5 घंटे तक लगातार बना रहेगा। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के बारे में, सूर्य की स्थिति के बारे में और साथ में शुभ योगों के बारे में। तो देखिए 7 तारीख में शरद पूर्णिमा का शुभ योग बन रहा है। ऐसे में इस दिन शरद पूर्णिमा विशेष जो भी आपको पूजा पाठ करनी है वह सुबह 9 बजे के पहले करनी होगी, क्योंकि इसके बाद जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यह दिन जो है बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है वह बन रही है आपके धन भाव में यानी कि मीन राशि में। यहाँ पर देखिए धन भाव में चंद्रमा रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो शनि और चंद्र की युति भी रहेगी। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों की युति से आपको भले ही थोड़ा सा मन जो है आपका अशांत हो सकता है, मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है, लेकिन धन लाभ की स्थितियां प्रबल रहेंगी, क्योंकि देखिए धन भाव में चंद्रमा रहेंगे और पहले से ही आपके धन भाव में विराजमान है शनि। तो दोनों की युति से देखा जाए तो आपके जीवन में इस दिन धन लाभ होने के प्रबल संकेत रहेंगे। इस दिन जो कुंभ राशि के जातक नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे पाएंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यवसाय में अच्छी खासी धन की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर बात करूं मैं आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से, तो देखिए द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का भाव भी होता है। ऐसे में कुटुंब के भाव में ही चंद्रमा रहेंगे तो पारिवारिक जीवन आपका उत्तम रहेगा, परिवार के साथ स्थिति उत्तम बनी रहेगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का इस दिन विस्तार रहेगा। इस दिन यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। चंद्रमा इस दिन रेवती नक्षत्र में रहेंगे, जिसके प्रभाव से आपके इस दिन सफल होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो यदि आप कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करते हैं तो उसके लिए भी यह दिन काफी सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। ऐसे में शेयर मार्केट में आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है।
इस दिन देखा जाए तो जो कुंभ राशि के जातक है, इनके लिए जो दिन रहेगा पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेगा। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई आपको विशेष परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। हेल्थ वाइज भी ये दिन आपका अच्छा बना हुआ है। ऐसे में 7 तारीख का दिन आपका उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं 8 तारीख की। तो देखिए 8 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वह रहेगी आपके तृतीय भाव यानी कि मेष राशि में। तृतीय भाव जो होता है साहस पराक्रम का भाव होता है। ऐसे में तृतीय भाव में चंद्रमा के होने की वजह से इस दिन कुंभ राशि के जो जातक है अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। इस दिन आप साहसी बनेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ पूरी ताकत के साथ अपने किसी भी कार्य को करना पसंद करेंगे। इस दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो कार्यस्थल पर कार्य का दबाव बढ़ सकता है। वहीं पर व्यापारी वर्ग के हिसाब से बात करूं तो व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में इस दिन भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। अगर आप कुंभ राशि के जातक पारिवारिक जीवन से ताल्लुक रखते हैं यानी कि आप विवाहित है, दाम्पत्य जीवन है आपका, तो ऐसे में इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं या फिर इस दिन किसी कारणवश आपको यात्रा करनी पड़ सकती है यानी कि यात्रा के पूरे चांस रहेंगे। 8 अक्टूबर 2025 में देखा जाए तो किसी भी ग्रह के द्वारा कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए देखा जाए तो यह दिन जो है आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से उत्तम है। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो इस दिन थोड़ा सा आपको थकान महसूस हो सकती है या फिर देखा जाए तो आपके पैरों में थोड़ा सा दर्द की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। यह जो दिन है कुंभ राशि की जो जातक स्टूडेंट वर्ग के हैं उनके लिए भी सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में आपको अच्छी खासी सक्सेस प्राप्त होगी। लेकिन इस दिन अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यह जो दिन है पूर्ण रूप से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। इस दिन किसी भी रूप में चंद्रमा की जो स्थिति है या फिर बड़े ग्रहों के बीच की जो स्थिति है वह आपके जीवन पर निगेटिव प्रभाव नहीं दे रही है। इस दिन आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य विशेष तौर पर पूरा हो सकता है। इस दिन आप अपने किसी अटके हुए कार्य को जरूर रूप से हाथ लगाएंगे और उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। तृतीय भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है देखा जाए तो आपको बेहद साहसी बनाएगी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व जो है निखर कर सामने आएगा। इस दौरान आपको बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यह जो दिन है आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देगा। लेकिन इस दिन यदि आप कुंभ राशि के जातक पैसों को लेकर कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो पैसों का निवेश करने से बचे, पैसे के लेन देन करने से बचे, तो आपके लिए दिन और भी ज्यादा उत्तम बन जाएगा। कुंभ राशि के जो जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं उनके लिए भी यह दिन देखा जाए तो सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। जी हाँ, तृतीय भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है वह आपको देखा जाए तो अच्छे खासे शेयर मार्केट में लाभ दिलाएगी, क्योंकि राहु आपके इस समय लग्न में विराजमान है और राहु एक्टिव अवस्था में चल रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपको शेयर मार्केट में, लॉटरी में अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे में 8 अक्टूबर का जो दिन है यह भी आपका बेहद सकारात्मक बीतने वाला है। तो कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जो जातक है इनका 7 और 8 अक्टूबर 2025 का दिन शानदार बीतेगा। शरद पूर्णिमा के शुभ योग में इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इस दिन शरद पूर्णिमा के शुभ योग में भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करें। ऐसा करने से हमारे धन में वृद्धि आती है, घर में सुख शांति आती है और साथ में पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन भी उत्तम बनता है। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उनका 7 और 8 अक्टूबर का दिन शानदार बीतेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।